अंग्रेजी के ये सभी कंजंक्शंस काफी यूजफुल हैं, जो अंग्रेजी बोलचाल में काफी यूज किया जाता है। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में ये सभी कंजंक्शंस का सही प्रयोग। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका मतलब होता है नहीं बल्कि। नहीं बल्कि के लिए हम यूज करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसका क्या प्रयोग है, कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, इसका फॉर्मूला इस बार से होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट ओनली प्लस नाउन। नाउन का स्थान पर आपका अदर वर्ड भी आ सकता है, बट ऑल्सो फिर आपका नाउन, नाउन का स्थान पर अदर वर्ड भी आ सकता है। एग्जाम्पल होगा वो चोर ही नहीं बल्कि बेईमान भी है, तो सेंटेंस बनेगा आपका ही इज नॉट ओनली थीप बट ऑल्सो डिसऑनेस्ट। इसी बार से अमन सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि वकील भी है। सेंटेंस बनेगा अमन इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो एन एडवोकेट। तो सेंटेंसेस हम ऐसे कई सारे बना सकते हैं कि अमन इज नॉट ओनली अ टीचर, अमन सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि बट ऑल्सो एन एडवोकेट, एक वकील भी है। तो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। आगे मेरे पास हार्डली हैड, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही की। ऐसे हम बोलते हैं मुश्किल से ही की के लिए हम यूज करते हैं हार्डली हैड। इसके साथ आपका व्हेन भी यूज होता है, जो कि आप फॉर्मूला से समझेंगे। तो आपका होगा हार्डली हैड प्लस क्लाउज प्लस व्हेन प्लस क्लाउज। फर्स्ट क्लाउज आपका लगेगा हार्डली हैड के बाद और सेकंड क्लाउज आपका लगेगा व्हेन के बाद। एग्जाम्पल इस पर होगा कि मैं मुश्किल से घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। तो सेंटेंस बनेगा हार्डली हैड आई लेफ्ट फ्रॉम हाउस, या फिर आई लेफ्ट हाउस भी बोलते हैं। व्हेन इट बिगन टू रन, कि बारिश होने लगी। इट बिगन टू रन, बारिश होने लगी। इसी बार से मुश्किल से वो अपना काम पूरा किया ही था कि उसने उसे दूसरा काम बता दिया। तो सेंटेंस होगा हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन ही टोल्ड हिम अनदर वर्क। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि आपका व्हेन के बाद आपका दूसरा सेंटेंस या क्लाउज आप बोल सकते हैं, और हार्डली हैड के बाद आपका एक सेंटेंस या क्लाउज यहाँ पर लिखा गया है। तो आप देख पा रहे हैं सेंटेंस का ही छोटा पार्ट गाइस क्लाउज होता है, तो कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बार से मेरे पास बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के वजह से या के कारण। इसके लिए हम यूज करते हैं के वजह से या के कारण के लिए हम यूज करेंगे बिकॉज ऑफ। इसका होगा एग्जाम्पल कि बिकॉज ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट होगा, फिर कॉमा, फिर आपका क्लाउज होगा। एग्जाम्पल है कि गाली देने के कारण उसे रवि ने पीटा। तो सेंटेंस होगा कि बिकॉज ऑफ अब्यूजिंग, गाली देने के कारण, कॉमा आप लगाएंगे, फिर उसे रवि ने पीटा, तो उसे रवि ने पीटा। यहाँ पर आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, रवि ने पीटा, तो रवि ने पीटने का काम किया है, सेंटेंस होगा रवि बेट हिम। मतलब कि बिकॉज ऑफ अब्यूजिंग रवि बेट हिम, गाली देने के कारण उसे रवि ने पीटा या रवि ने उसे पीटा। गलती करने के कारण अमन उसे गाली दिया। तो सेंटेंस बनेगा आपका कि बिकॉज ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक, गलती करने के कारण अमन अब्यूज्ड हिम, अमन उसे गाली दिया। तो गलती किया और गाली दिया, तो कारण क्या है, कारण है गलती करना, गलती करने के कारण। इसी बार से मेरे पास है ऑल्दो येट। ऑल्दो का दूसरा पार्ट में यूज किया जाता है लेड येट, और इसका मतलब होता है हालांकि। हालांकि के लिए हम यूज करते हैं ऑल्दो येट। इसका होता है कि ऑल्दो प्लस क्लाउज होगा, फिर येट प्लस क्लाउज होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपका कनेक्टर का काम करता है कंजंक्शन, जो कि कनेक्ट करता है किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस से, किसी भी वर्ड को वर्ड से, किसी भी फ्रेज को फ्रेज से। हालांकि वो बीमार था फिर भी वो बहुत तेज दौड़ा। तो सेंटेंस होगा ऑल्दो ही वाज इल येट ही रैन फास्ट। इसी बार से हालांकि अमन घर जा रहा था फिर भी उसने मेरा मदद किया। तो सेंटेंस बनेगा ऑल्दो अमन वाज गोइंग टू हाउस येट ही हेल्प्ड मी। सेंटेंस आपका इसे बनाया जाता है, कई सारे अलग अलग तरीकों से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अलग अलग आपका सब्जेक्ट होगा, अलग अलग वर्ब होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं। नो सुनर डॉट 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 हैड, इसका मतलब होता है जैसे ही। जैसे ही के लिए हम यूज करते हैं नो सुनर। इसका होगा कि नो सुनर हैड प्लस क्लाउज देन क्लाउज।
लेकिन नो सुनर के बीच में और हेड, नो सुनर और हेड के बीच में आपका कोई डॉट नहीं आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि जैसे ही पुलिस आया चोर वहां से भाग गए। सेंटेंस होगा नो सुनर हैड द पुलिस कैम देन द थीफ रन अवे फ्रॉम देयर। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं कि नो सुनर हैड आपका एक साथ आया, फिर आपका क्लाउज आ गया, फिर आपका देन, फिर आपका क्लाउज आ गया। तो आप देख पाएंगे आपका नो सुनर हैड के का मतलब हो गया जैसे ही नो सुनर हैड पुलिस आया, द पुलिस कैम चोर वहां से भाग गए, देन द थीफ रन अवे मतलब भाग जाना, फ्रॉम देयर वहां से। इसी बात से जैसे ही उसने अपना काम पूरा किया वो टीवी देखने लगा। तो सेंटेंस बनेगा नो सुनर हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क देन ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी। तो सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नो सुनर हैड के बाद आपका सेंटेंस आया हुआ है। इसी बात से इधर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। इधर के बाद आपका लगेगा कोई नाउन, फिर आपका और के बाद आपका लगेगा कोई नाउन। इसका फॉर्मूला होगा इधर डॉट 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 और डॉट 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 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है या तो रवि या तो तुम यहाँ काम करेगा। सेंटेंस बनेगा इधर रवि और यू विल डू दिस वर्क। आप देख सकते हैं कि इधर के बाद आपका रवि कोई नाउन आ गया, फिर आपका और के बाद आपका प्रोनाउन आ गया। नाउन या प्रोनाउन आपका दोनों एक ही होता है, नाउन को ही रिप्लेस कर देता है प्रोनाउन। इसी बात से या तो रमेश या तो शुभम हल्ला कर रहा है। सेंटेंस होगा इधर रमेश और शुभम इज मेकिंग अ नॉइज। सेंटेंस आप ऐसे कैसे बना सकते हैं। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इज आपका जो लगा हुआ है ये शुभम को देखकर लगा हुआ है। जो भी इससे क्लोज रहता है वही आपका सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के अनुसार ही आपका वर्ब आता है, जो कि आपका इज आया हुआ है शुभम के कारण। बोथ डॉट 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 एंड इसका मतलब होगा दोनों, जिसे आप बोलते हैं बोथ प्लस नाउन एंड प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोली जाती हैं। सेंटेंस बनेगा बोथ हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया। बोथ मतलब दोनों, हिंदी एंड इंग्लिश आर स्पोकन इन इंडिया, भारत में बोली जाती है हिंदी और अंग्रेजी दोनों। रमेश सिंगर और डांसर दोनों हैं। सेंटेंस बनेगा रमेश इज बोथ अ सिंगर एंड अ डांसर। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं बोथ डॉट 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 एंड की मदद से। इसी बार से एज सुन एज इसका मतलब होता है जैसे ही। अब इसे यूज कैसे करते हैं, एज सुन एज प्लस क्लाउज होगा, फिर आपका कॉमा लगेगा, फिर आपका क्लाउज होगा। एग्जाम्पल है जैसे ही मैं घर से निकला बारिश होने लगी। तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज आई लेफ्ट हाउस इट बिगेन टू रेन। इसी बार से है जैसे ही वो उसे पीटा वो गाली देने लगा। तो सेंटेंस बनेगा एज सुन एज ही बेट हिम ही बिगेन टू अब्यूज। वो गाली देने लगा, ही बिगेन टू अब्यूज। इसी बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। आगे है ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि ड्यू टू के बाद आपका अधिकतर सेंस में देखा जाता है कि आपका नाउन आता है। तो सेंटेंस आपका बनेगा ड्यू टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपके यहाँ पर कॉमा लगेगा बीच में, फिर आपका एक क्लाउज आएगा, लगे ड्यू टू प्लस ऑब्जेक्ट कॉमा क्लाउज। बारिश के कारण मैं उससे नहीं मिल पाया, ड्यू टू द रेन आई कुड नॉट मीट हिम। इसी बार से तुम्हारे कारण मैं अपना फोन खोया। तो सेंटेंस होगा ड्यू टू यू, यहाँ पर आपका लग जाएगा ड्यू टू यू आई लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खोया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यूज किया जा रहा है। इसी बार से नीदर डॉट 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 नॉर डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब होगा ना तो ये ना तो वो। इसका होगा नीदर डॉट 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 नॉर डॉट 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 प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है ना तो रवि ना तो तुम वहां जा रहे हो। सेंटेंस होगा नीदर रवि नोर यू आर गोइंग देयर। इस बार से ना तो वो ना तो अमन मुझे पैसे दिया, नीदर सी नोर अमन गेव मी मनी। तो आप देख पा रहे हैं कि सेंटेंस आपका कैसे बन रहा है, काफी इजी तरीके से।
एज इफ या एज दो, दोनों का मतलब होता है मानो, या फिर आप कह सकते हैं जैसे कि। मानो या जैसे कि, ये दोनों सेंस के लिए हम यूज करते हैं एज इफ या एज दो को। इसका होगा सेंटेंस प्लस एज इफ या एज दो प्लस क्लाउज, मतलब कि आप सेंटेंस को भी क्लाउज कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस का ही छोटा पार्ट आपका क्लाउज होता है। तुम ऐसे बात कर रही हो मानो तुम्हें सब पता हो। सेंटेंस होगा यू आर टॉकिंग इन सच अ वे एज इफ यू नो एवरीथिंग। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंटेंस आपका बन पा रहे हैं एज इफ मतलब मानो के सेंस के लिए। जैसे कि रमेश मुझे डांटने लगा जैसे कि वो मेरा बॉस हो। सेंटेंस होगा रमेश स्टार्टेड स्कॉल्डिंग मी एज दो ही वाज माय बॉस। यहाँ पर सेंटेंस आपका पास्ट का है, लेकिन यहाँ पर वॉज यूज किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि पहला सेंटेंस मेरा पास्ट का है, स्टार्टेड मतलब आपका डांटने लगा, पास्ट की बातें कर रहा है। देन ऑल्सो और इवन देन, ये दोनों का मतलब होता है फिर भी। फिर भी के लिए हम यूज करते हैं देन ऑल्सो और इवन देन। इसका होगा कि क्लाउज प्लस देन ऑल्सो या इवन देन, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, फिर आपका ये क्लाउज आएगा। एग्जाम्पल होगा कि मैं सो रहा था फिर भी मैं उसका मदद करने गया। तो सेंटेंस होगा आई वाज स्लीपिंग इवन देन आई वेंट टू हेल्प हिम। इसी बात से रवि बीमार था फिर भी वो ऑफिस गया। सेंटेंस होगा रवि वाज इल इवन देन ही वेंट टू ऑफिस। सेंटेंस आप इसी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे कई सारे। मैंने एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको 2 दिया है, आप चाहे तो 2 से 5 10 भी आप बना सकते हैं काफी इजी तरीके से। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।